क्या जब हम अपना बैंक बैलेंस देखते हैं तो हम लोग क्या पैसे में भी कितने रुपीस हैं उसको देखते हैं? रुपीस वाला पार्ट तो देख लिया कि इतने रुपीस है, लेकिन उसके बाद का जो पैसे वाला पोर्शन है उस पर नोटिस किया जाता है? बहुत बार नहीं भी देखते, रादर बहुत से लोग नहीं देखते। दिस कैन बी ट्रीटेड एज समथिंग विच इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी इन अकाउंटिंग। मटीरियलिटी मतलब जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट होती है उसको नोट करना इज कवर्ड इन द टर्म मटीरियलिटी। एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट सिर्फ हम उसको नोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के लिए एक स्टेपलर लिया, स्टेपलर हो सकता है 30 रुपए का होगा, 40 रुपीज का होगा, 50 का होगा, बट दैट इज यूज फॉर ईयर्स, है ना? कितने कितने हमारे 10 10 साल, 15 15 साल वो एक पर्टिकुलर स्टेपलर यूज हो रहा है, बट क्या हम उसको एक फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या वो एक स्टेशनरी आइटम की तरह ही नोट होती है? वो एक स्टेशनरी आइटम की तरह नोट होती है बिकॉज उसकी अमाउंट बहुत कम है। नो डाउट उसका यूज लॉन्ग टर्म है, बट उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा कम है कि वो मटीरियल यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलिवेंट नहीं है। सो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कहती है कि ऑल मटीरियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड। जो भी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है या इंपॉर्टेंट होती है, हम उसी को नोट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये जो कन्वेंशन है यानी इसको एक प्रैक्टिस की तरह माना जाता है। ये निकल कर आया है कन्वेंशन आपकी प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर से, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ बताइए, और मटीरियलिटी जो है वो कहता है कि एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है आपको उसको डिस्क्लोज करना है इन अ हाईलाइटेड वे, सो दैट द पर्सन नोज कि ये किस चीज से रिलेटेड है। दिस इज ऑल अबाउट कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी।